यूपी में फिर गरजा योगी का बुलडोजर। सहीबाबाद में मौलाना गैंग पर हुआ तगड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर फिर से गरज रहा है, जिसके बाद मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है और कट्टरपंथी मातम मना रहे हैं। हालांकि बुलडोजर यूपी के सिर्फ एक इलाके में नहीं चला, बल्कि कई और इलाकों में भी पहुंच रहा है, क्योंकि कुछ जिहादियों ने कुछ ऐसा कर डाला जिससे योगी को तगड़ा एक्शन लेना पड़ा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गाजियाबाद जनपद के सहीबाबाद में अजंतापुरम योजना की जमीन से आवास और विकास परिषद ने अतिक्रमण हटाया है। करीब 500 झुग्गियां तोड़कर 4 हेक्टेयर जमीन को बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। साथ ही फिर से अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है। धीरे धीरे होता जा रहा कब्जा। अजंतापुरम योजना की खाली जमीन पर धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा था। कुछ मुस्लिम और अन्य लोग इस पर तेजी से अपना कब्जा कर रहे थे। हिंडन एयरपोर्ट के पास योजना की जमीन पर कबाड़ और ई वेस्ट का अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से देखरेख न होने के कारण काफी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। परिषद के अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल ने बताया कि लगभग 4 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए बताई जाती है। प्रवर्तन दल दोपहर करीब 12 बजे कब्जे वाली जगह पर पहुंचा, जिसके बाद बुधवार को अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। गाजियाबाद में तेजी से बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां। गाजियाबाद में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण कार्रवाई के लिए जीडीए का बुलडोजर बुधवार को मटियाला गांव पहुंचा, जहां प्रवर्तन जोन 3 की टीम ने 3 कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि उस बीच बवाल भी हुआ, लेकिन ध्वस्तीकरण की टीम पहले खसरा संख्या 391 ग्राम मटियाला पहुंची, जहां करीब 3,500 वर्ग मीटर में जयपाल सिंह, वेदपाल सिंह और समय सिंह की ओर से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में सड़क से लेकर विद्युत पोल और निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। फिर मुस्लिमों की अवैध बस्तियों पर भी बुलडोजर चलाया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लाट की खरीद फरोख्त ना करें। सभी अवैध कॉलोनी और निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में तोड़ी जा रही झुग्गियां। आपको याद होगा कि पिछले दिनों लखनऊ में भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी, जब हजरतगंज स्थित बालू अड्डा के पास एलडीए ने अवैध रूप से बसी झुग्गी झोपड़ी हटाने की कवायद को तेज कर दिया था। अवैध बस्ती हटवाने के साथ ही एलडीए ने यहां रहने वालों का सर्वे भी शुरू करवाया था। इससे पहले साल 2022 में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए की तरफ से हुए सर्वे में अवैध बस्ती में 194 परिवारों के रहने की पुष्टि हुई थी। इनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के रहने की भी बात कही जा रही है। 2 साल में संख्या काफी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए एलडीए फिर से सर्वे करवाकर रहने वालों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज चेक कर रहा है। अब तक 50 से ज्यादा परिवार का वेरिफिकेशन भी हो चुका है। 1987 में एलडीए ने लीज पर दी थी जमीन। बालू अड्डा में करीब 10 बीघा जमीन साल 1987 में एलडीए ने नूर सहकारी विकास समिति को लीज पर दी थी। आरोप है कि जमीन लीज पर लेने के बाद कोई निर्माण नहीं हुआ और अवैध रूप से झुग्गियां बनती चली गईं। कई लोगों ने स्थायी निर्माण तक करवा लिए। इस मामले में एलडीए और सहकारी विकास समिति ने कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इसके बाद से कोई निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन अवैध बस्तियां बढ़ती चली गई। अब प्रशासन के निर्देश पर एलडीए ने जमीन खाली करवाना शुरू कर दिया है और वहां पर अब धीरे धीरे बुलडोजर पहुंच रहा है। लखनऊ में पिछले दिनों तोड़ी गई थी 60 से ज्यादा झुग्गियां। पिछले दिनों लखनऊ में 60 से ज्यादा झुग्गी जमींदोज की गई थी। इस बीच यहां रहने वालों का वेरिफिकेशन भी करवाया गया था। सूत्रों का कहना है कि अवैध बस्ती में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने स्थायी ठिकाना बना लिया है। ऐसे में वेरिफिकेशन के बाद पूरी रिपोर्ट पुलिस को भी सौंपी गई थी।
लखनऊ में कई अपार्टमेंट पर भी चलेगा बुलडोजर। राजधानी लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट पर भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। नक्शे के विपरीत बने करीब 83 अपार्टमेंट तोड़ने की तैयारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एलडीए के इस एक्शन को लेकर करोड़ों का फ्लैट खरीदने वाले सैकड़ों लोग परेशान हैं। एलडीए ने 15 दिन का नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने का निर्देश दिया है। यही नहीं, 26 इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गाज गिरेगी। ध्वस्त होगा स्वायर अपार्टमेंट। बता दें कि उदयगंज के क्ले स्वायर अपार्टमेंट समेत लखनऊ के अलग अलग इलाकों के 83 अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। पिछले 20 साल के दौरान बने इस अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं, लेकिन अवैध निर्माण के चलते हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एलडीए ने इनको ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सभी से 15 दिन में इनको खाली करने का नोटिस भी जारी किया है। इन सभी अपार्टमेंट का एलडीए से नक्शा पास ही नहीं है। एलडीए ने चिन्हित किए अवैध फ्लैट। इससे पहले भी एलडीए ने इनको ध्वस्त करने का आदेश दिया है, लेकिन एलडीए ने कार्रवाई नहीं की थी। दरअसल 2012 में हाईकोर्ट में अवैध निर्माण को लेकर पीआईएल दाखिल हुई थी, जिसके बाद 2014 में एलडीए ने अवैध अपार्टमेंट को चिन्हित करने का काम शुरू किया था। अवैध अपार्टमेंट की बकायदा लिस्ट भी तैयार की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब हाईकोर्ट ने गोमती नगर के विभूति खंड में एक बिल्डिंग के अवैध निर्माण को लेकर सख्ती दिखाई है, जिसके बाद ठंडे बस्ते में गई अवैध अपार्टमेंट की लिस्ट को दोबारा निकाला जा रहा है। डूबेगा पैसा, छिनेगा आशियाना। यही नहीं, बताया जा रहा है कि जिन अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जाएगा उनके रहने वालों को ना मुआवजा मिलेगा और ना ही विस्थापित के तौर पर कहीं और ठिकाना। इसकी वजह अवैध बिल्डिंग का मामला है, जिसके लिए वह लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने फ्लैट खरीदे और बनाकर बेच डाले। बताया जा रहा है कि 83 अपार्टमेंट में करीब 800 फ्लैट हैं जहां परिवार रह रहे हैं, यानी इनका आशियाना भी छीन लिया जाएगा और पैसा भी डूबने वाला है। कैसे हुआ अवैध अपार्टमेंट बनाने का खेल? जानकारी के मुताबिक अवैध अपार्टमेंट को बनाने का खेल एलडीए इंजीनियरों और बिल्डरों की मिलीभगत से हुआ। 2014 से 15 में हुई जांच में 26 इंजीनियर दोषी पाए गए थे। प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट तक भेजी गई थी। एटा में बुलडोजर से ढहाया अवैध निर्माण। वहीं एटा जिले के जलेसर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। उप जिलाधिकारी जलेसर भावना विमल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में मंडी समिति के पास बाईपास पर स्थित 25 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में राजस्व कर्मी और पुलिस बल तैनात रहे। अधिकारियों के मुताबिक कब्जा मुक्त कराई गई भूमि की कीमत 1 करोड़ 6 लाख रुपए आंकी गई है। स्थानीय निवासी शैलेंद्र राजपूत के अनुसार यह जमीन सालों पहले उद्योग स्थापना के लिए आवंटित की गई थी। हालांकि कुछ भूमाफियाओं ने फर्जी पैमाना बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से अब यह भूमि पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो गई है। यह कार्रवाई अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्यवाही का उदाहरण है। सीतापुर में तालाब की जमीन पर चला बुलडोजर। सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय निवासी रोशन अली की शिकायत पर एसडीएम शिखा शुक्ला ने जांच कराई, जिसमें शिकायत सही पाई गई। मामला गाटा संख्या 379 का है, जहां 0.746 हेक्टेयर तालाब की जमीन पर रिजवान, फुरकान, इमरान समेत 6 से ज्यादा लोगों ने अवैध कब्जा कर दुकानें और मकान बना लिए थे। शिकायतकर्ता ने इस मामले को IGRS पोर्टल पर दर्ज कराया और मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और एसडीएम को भी अवगत कराया। बुधवार की शाम को तहसील प्रशासन ने धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू की। नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव और कानून गो इमरान के नेतृत्व में राजस्व टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम शिखा शुक्ला ने बताया कि नियम अनुसार कार्रवाई की गई है और तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की सख्त नीति का परिणाम है, जो सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखा रहा है।
यानी ये कहा जा सकता है कि योगी का बुलडोजर अभी और गरजेगा। जहां जहां ये पता चल रहा है कि कुछ कट्टरपंथियों ने अवैध बस्तियां बसाई हुई हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है और योगी का बुलडोजर उसे ध्वस्त कर रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।